सांचौर जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव जाजूसन। यह गांव कोई सामान्य गांव नहीं बल्कि जालोर सिरोही के 3 बार सांसद रहने वाले देवजी एम पटेल का पैतृक गांव है। हम चुनावी सफर में थे और सोचा कि 3 बार के सांसद रहने वाले देवजी एम पटेल, जिनका स्वयं का गांव सांचौर विधानसभा में आता है, क्यों न उनके गांव में जाकर उनके गांव के विकास की कहानी को आप सबको बताया जाए। सांसद ने अपने स्वयं के गांव में कितना काम किया, स्वयं के गांव में क्या क्या समस्या है, इन्हीं सब की हकीकत जानने हम पहुंच गए जाजूसन गांव। जैसे ही गांव के अंदर पहुंचे, वहां नजर आया एक छोटा सा स्मारक स्वामी विवेकानंद का। हालांकि जीर्ण शीर्ण अवस्था में यह स्मारक अपने हालात को बयान कर रहा था। यहाँ पर जब हम आए तो हमें एक चीज यहाँ की सबसे बड़ी समस्या नजर आई, वो है पीने का पानी। यहाँ लोगों के घरों में नल लगे हुए हैं लेकिन पानी की एक बूंद नहीं आती। कुछ भी काम हो तो उनके लिए उन्हें निजी टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और मेरे साथ कुछ ग्रामीण हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? सर मूलदान जी। मूलदान। आपके गांव में पानी की समस्या जैसा आपने बताया कितने समय से है, क्या समस्या आप बताएं थोड़ा। सर ये पानी सब जो पहले जो नर्मदा से जुड़ा है, पहला मेरा गांव नर्मदा से जुड़ा है, तो उनमें खाली 1-2 दिन पानी आया। बाकी उसके बाद में ऊंचाई वाले इलाका में हमारे तक कभी पानी पहुंचा भी नहीं, आज दिन तक पानी नहीं पहुंचा। इसे 10 साल हो गया है। और अभी जो बूंद बूंद जोड़ा है भारत जो विकास में, भारत में जो जल जीवन वाला, उसमें भी नल लगा के रखे, मगर एक बूंद पानी नहीं हुकुम। आप बताएं। अरे पानी की समस्या है, पानी है ही नहीं हुकुम। तो कहाँ से लाते हो पानी? पानी टैंकर जो घर का बेरे है क्या, वहाँ से टैंकरों से लाते, पैसों जिनके बेरे नहीं है वो टैंकरों से टैंकरों से हुकुम, पैसों से लाते हैं पानी। हमारे निजी सब टोके बने हुए, टांके में टैंकरों से लाके डालते हैं, खत्म होता फिर टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। पानी की समस्या को लेकर आपने कभी कहीं अवगत कराया कुछ जनप्रतिनिधि या प्रशासन के सामने, या ऐसी कुछ? जब जो मीटिंगें होती है सब बताते हैं, मगर आश्वासन देके चले जाते हैं कि आ जाएगा पानी, कर लेंगे, ऐसा है आ जाएंगे। तो क्या करें सर, कुछ गर्मी में फिर कैसे चलाते? चलो अब तो सर्दी का बहुत मुश्किल है सर। गर्मी में बहुत टैंकरों की भीड़ रहती है। कभी कभी तो ऐसा माहौल रहता है कि 10-10 दिन तक पानी नहीं आता। मवेशी पीने के लिए बहुत हम त्रस्त हैं, मवेशियों के लिए, और हमारे लिए भी इंतजार करना पड़ता है। हाथ जैसे ऐसे लेके बैठना पड़ता। पानी तो टैंकर बैटिंग चलती होगी तो बैटिंग। हाँ, यहाँ गांव के जो मेन चौराहे पे जो टंकी बनी हुई है, वहाँ पे पानी आता है? आता है परंतु यहाँ पे नहीं आता है। पानी सब आता है, हमारे ऊंचाई वाले इलाके में नहीं आ जाता। पानी आता है मगर बहुत कम छोड़ता, पानी छोड़ता भी नहीं है। स्कूल में बच्चों के लिए भी टैंकर मंगवाते हैं, टैंकर मंगवाते हैं। स्कूल में भी नहीं आता? गाँव की गायों के लिए वो वाड़ा में भी टैंकरों से डालते हैं। अच्छा, मवेशियों के लिए भी आपको पानी लाना पड़ रहा है? हाँ, आप उसके बारे में कंप्लेंट भी किया 1-2 बार। एसडीएम साहब का मीटिंग था जब भी किया, लेकिन आश्वासन देते हैं करवाते, लेकिन हुआ नहीं अभी तक। कितने घरों की आबादी में पानी नहीं आ रहा है? 10-15 ग्राम नहीं आता। 350 घरों 350 घरों की आबादी में उसमें पानी की समस्या है। पानी की समस्या, और 1-2 जगह आते हैं तो वहाँ पाइपलाइन पूरा फूटा हुआ है। अच्छा, ये सड़कें जो खोदी हुई है ये कि इस नल कनेक्शन के लिए? नल कनेक्शन, ये पुरानी सड़क बनी हुई थी और नल कनेक्शन जब घर घर में डाले हैं ना, पूरी जहाँ रोड बनी थी पूरी तोड़ दी है। न तो इसको वापस रिपेयरिंग हुई है, न इसको ठीक करी। चलने में आप देखते हो कितनी दिक्कत आती है, आने जाने में बहुत। कितने महीने से ये कनेक्शन जो लगाए गए थे, कितने महीने हो गए उनको? साल भर हो गया सर। 1 साल से हाँ, ये 1 लगे साल। हुए हैं बट पानी नहीं होने। हाँ, ये जो बीच में यहाँ पर ये जैसे चौटे पे वगैरह जो नर्मदा परियोजना के नल लगे हुए हैं, उसमें पानी आता है? नहीं आ रहा। ये नर्मदा का ही। अच्छा, हाँ वैसा ही। ये पुराना है। हाँ, ये कनेक्शन अभी जोड़े है 12 महीने में, बट पानी वहाँ पे भी नहीं आता? नहीं आता सर। और मेडिकल की क्या सुविधा, जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल या कुछ PSC CSC वगैरह? मैं आपको बताता हूँ, मेडिकल की बेंच जी प्रति गुरुवार को आती है। जब हमारे लोग यहाँ जाते हैं या लेडीज वगैरह जाते हैं तो ये टेबलेट नहीं है, वो कनेक्शन नहीं है, फिर नेक्स्ट टाइम में आओ। तो बाकी लोगों का भरोसा भी उठ गया है, लेकिन आके फॉर्मेलिटी करके आधा घंटा रुक के चले जाते। उसके बारे में मैंने एक बार फाइल भी बनाई थी, फिर छोड़ दी। तो ये गांव जो है ये आपके MP साहब का गांव है, पैतृक गांव है ना? उनकी ओर से क्या प्रयास हुए? जैसे आते हैं, आपसे मिलते हैं, आपकी समस्या लेते हैं, कुछ ऐसा उनकी तरफ से कुछ पहल होती? साहब रोड से रोड जोड़ दी, 2 रोड है वो जोड़ दी। लाइट की सुविधा कर दी, 24 घंटा लाइट है, ये MP कोटा से हुई। और रोडें बनी है और टंकी बनी है पानी की, ये भी साहब की तरफ से। ये सभा भवन बनाया, ये साहब ने बनाया। स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं आ रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से सब ठीक है। ईस्टर्न गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी काम आ रहा है रुक जा रहा है।
आता नहीं यहाँ तक। आपकी तालाब एक बड़ा तालाब बन गया है। साचौर में जो एमएलए रहे हैं आपके, तो साचौर विधानसभा है, तो उसमें क्या उनकी ओर से, जैसे कांग्रेस के और मंत्री भी थे, उनकी ओर से आपने कभी मतलब वो आए, आपने उनको कभी काम के लिए या पानी की समस्याओं को लेकर 10 अवगत बार से अवगत कराया, 10 बार अवगत कराया, मगर कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई सर। ये तार अभी लगवाया है सर। कई बार मंत्री जी को देख के गए, माँ के स्थान पे 2-3 बार मंत्री जी होते पूरा हुए। अंधेरे में काम रहा 1 साल, और वहाँ इलेक्ट्रिक बोर्ड जा के हमारा पग थक गया, मगर केबल नहीं दी अभी क्योंकि पुरानी केबल टूट के गिर गई थी और नहीं दी। ये भी एमपी कोटा से ही तो मिली है, सांसद कोटा से ही ये केबल मिली है। सांसद को धरना देने की नौबत आई, जब जाके ये 1 साल के बाद केबल मिली, और अभी लगाया 15-20 दिन पहले लगाया हमने खुद ने। ये आपके जो हाईवे निकला पास में से, है ना, इसमें मतलब गांवों के लोगों की जमीनें वगैरह कुछ ऐसा अवाप्त हुई उसमें? गई है सर, आ गए सर। वापस हुई, हाँ, मगर मुआवजा नहीं मिला इसको। धरना प्रदर्शन किया, मुआवजा बहुत कम मिला, पैसा बहुत कम मिला है, जमीन का पैसे, डीएलसी रेट बहुत इतनी कम है सर। कितने लोगों की जमीन गई उसमें? जब 15-20 लोग होगी। 15-20 लोगों की जमीन। 20-30 खाते होंगे, उनकी जमीन गई बड़ी महंगी जो भारत में, या सिंचाई वाली जमीन गई, नर्मदा से जुड़ी जमीन गई सारी, नर्मदा से जुड़ी जमीन थी वो सारी जमीन गई, उपजाऊ जमीन गई है हमारी। यहाँ पे देवजी पटेल की भी जमीन गई है शायद? जी सर। हाँ, उनकी भी थोड़ी कम गई है, इतनी ज्यादा नहीं, उसके भाइयों की गई है, खुद की नहीं गई, भाई को खुद की नहीं गई। नहीं, भाइयों की गई है सर। मुआवजा कितना मिला लोगों को? मुआवजा जो डीएलसी रेट के हिसाब से मिला 1,80,000 के आसपास सरकारी भी मुआवजा ऐसे जमीन देखते तो 0% भी नहीं मिला है। जो जमीन के हिसाब से देखने जाए तो 0% मुआवजा नहीं मिला, और पूरा सिंचाई की जमीन थी। आज से नहीं, 1965 से लेके ये सिंचाई की जमीन हमारे जहाँ यहाँ पानी आता है जोई बांध का, तो जब से ये लाइट वगैरह नहीं था तो वो सिंचाई की जमीन मेन जमीन गई। पूरे आपने मुआवजे को लेकर एमपी साहब को वगैरह नहीं बताया? 3 साल तक हम धरना प्रदर्शन किया, 3 साल हमारी सुनवाई भी नहीं हुई, क्या करें। गडकरी साहब से जाके मिल के आए, गडकरी साहब से बातचीत 2 बार हुआ, फिर एसडीएम साहब को भेजा, तो यहाँ से एसडीएम से तो उसको ट्रांसफर करवा दिया, तो उसके हिसाब से पूरा मुआवजा कम मिला। जूत मार के जमीन सरकार ने ले ली, ये बात अच्छी पक्की एकदम। और कई लोग भूमिहीन हुए हैं बेचारों को, उसके रहने के लिए जगह नहीं, वो खेत में रहते थे, और वो खेत गया, मकान गया, वो रहने के लिए वो कोई आसरा ही नहीं सर। 1 हेक्टर का एक ने 45 लाख मिला है, और उनके ऐस कने पे हमारी जमीन एक 5,40,000 दिया 1 हेक्टर का। वहाँ पे 40 लाख? हाँ, वहाँ पे 45 लाख 1 हेक्टर का, कि ये नगर पालिका की। एक तो हमारे क्या है, मेन तो ग्राम पंचायत से रोड नहीं बनी है। जाजूसन ग्राम पंचायत हमारी हडेतर है, जाजूसन से हडेतर जाने के लिए रोड की व्यवस्था नहीं है। और बाकी अभी तो पार्टी कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस सरकार में भी काम हुए नहीं हुए ऐसी बात नहीं है। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी ने सांसद महोदय को विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बनाए, तो उसको लेके अभी चुनावी माहौल हमारा बहुत गर्मा गर्मी में है सांचौर का। ठीक है, तो उसके लिए दानाराम जी भी कोशिश कर रहे हैं, और जीवाराम जी भी कोशिश कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जाजूसन गांव पर 4थी बार विश्वास किया है माननीय सांसद महोदय देवजी भाई पटेल पर। घरों में पानी आ रहा है? पानी अमुक टाइम आ रहा है, कभी विद्युत बाधित हो जाती है, और सांसद महोदय भी हमारे फील्ड में आते रहते हैं। वैसे अभी 365 दिन में से तो 120 दिन तो लोकसभा ले लेती है, बाकी 2200-2300 बूथ है, तो हर बूथ पे आदमी जाता ही है, ऐसी बात नहीं है। और अभी सेंट्रल लेवल की जो समस्याएं थी वो कई काम हुए हैं, नहीं हुए ऐसी बात भी नहीं है। और ये स्कूल बन रही है, वो अब पूरी निर्माण पूरा हो गया या चल रहा है? निर्माण 80% निर्माण हो गया है, और बाकी कितने का टाइम से काम प्रगति चल पर रहा है? कितने टाइम से काम चल रहा है? अभी बस स्कूल का तो 3-3.5 महीने हुए। तो 15 साल में से 3.5 महीने घटा दो आप उसमें। नहीं, उसके लिए हमारे को बड़ा गर्व था कि हमारे सांसद महोदय हमारे गांव के हैं, और आगे आगे जैसे जैसे जीतते गए वैसी वैसी समस्या। अभी हमारे रानीवाड़ा रोड से बरसम सरहद तक रोड बन गई, और लाइट 24 घंटा है, ये एमपी साहब की तो देन है। और बाकी की जो छोटी मोटी समस्याएं थी वो होती रहती है। अब इतना बड़ा क्षेत्र है, 2 जिलों का क्षेत्र है, 2200-2300 बूथ है, तो अगर हम गांव वाले अगर ऐसे ज्यादा मांग करेंगे तो बाकी के लोग भी नाराज हो जाएंगे। कई नाम आप रो? अनदाराम। पानी की समस्या कितने समय से? खासा दिन हो गए। कितने मतलब साल है? साल भर 2 साल हो गए, ठीक कभी कभी आता है। आप बोले मारवाड़ी में बोलो कुछ। करे करे आवे, हाँ। बीजे पानी नहीं आवे, डेली पानी नहीं आवे, 5 दिन आवे, करे 15 दिन आवे, करे महीने आवे, टैंकर ना आवे पड़े। अच्छा, एक टैंकर कितना ले? टैंकर 500 रुपया ले।
500 महीना में कितनी बार मंगाना पड़े? ये 2-3 बार मंगावा पड़े करे घरे ब्यावन गाय હવે તો હોય પાવા પડે તો કી કરે કામ કાઈ દી પાવા मवेशियों ने भी थे अणु पाओ। हाँ अणो पावा पड़े काम कराऊं तो इन बारे में गांव का लोग हैं जो वे बोलता नहीं कटी जाए घणे बोले के किन काय हुआ तो कहीं समस्या का समाधान नहीं वेरो तो पानी नहीं आवे के आवश्य रो बस आइए रुकिन जाए ब्रो। तो और ये कहाँ से लाते टैंकर वाले पानी? टंकर वाले अपने कुएं से बोर से लासरी बोर से, अच्छा। लासरी गांव बोर से। उसकी कितने टैंकर वाले जो यहाँ पे पानी की सप्लाई करते हैं? 10-15 टंकर वाला तो बहुत है। अच्छा हाँ 10-15 टंकर लगभग गांव में लागूड़ा है। दिन भर में पूरे गांव में कितने टैंकर पानी आता है? दिन भर में 50 टंकर लगभग आता है। हाँ पूरे गांव में तो बहुत आते हैं टंकर। मतलब रोज के 50-60 हाँ 50 तो नहीं तो 20-30 तो आते हैं 30 एक टैंकर रोज के इस गांव में आते क्या हैं। आपका क्या नाम है? और लाल क्या करते हो आप? बस पढ़ाई कर दी पूरी, अब बैठे हैं। अब पढ़ाई कर दी, अब क्या कोई काम वाम नहीं कर रहे हो? काम कर रहे हैं खेती का। खेती का कर रहे हो। तो पानी की यही समस्या है और भी कोई पानी की समस्या यही गाँव में? समस्या है, पानी की नहीं आता है हमारे। इसके अलावा जैसे सड़कें वगैरह हैं गांव में? सड़कें है टूटी हुई, तोड़ी हुई है। सकता है पानी वाला ने लाइन गली पानी सड़कें भी तोड़ दी। सड़कों की भी समस्या है यहाँ पे, सड़कें है ही नहीं पूरे। सड़कों में भी समस्या है। आपने पढ़ाई कितनी तक की? कॉलेज की कौन से गांव से? सांचौर से? सांचौर से। यहाँ कितनी तक स्कूल है? यहाँ 8वीं तक है। तो ये पानी की समस्या आप इतने सालों से कर रहे हो, तो फिर इसके लिए कोई कुछ योजना के तहत ये नल लगे हुए हैं जो पीछे लगा के भाग गए। अब आप बोलो। ये नल लगा के भाग गए, अभी कोई संभालने वाला इसने नहीं है। कितने लगे गांव में ये? गांव में लगे लगभग 50-60 है। 50-60। हाँ कितने टाइम से लगे हुए? ये तो हो गया लगभग 12 महीना। अच्छा 1 साल से ये? 1 साल से है। और पानी इसमें आता ही नहीं, पानी नहीं आता। घरों में नल है? घरों में नल है तो पानी नहीं आता, उसमें भी कनेक्शन हो रखे केवल बस कनेक्शन हो के रख के भाग गया बस। सांसद महोदय का ये खुद का गांव है? हाँ, ये खुद का गाँव है। सामने वो सांसद महोदय का हाँ सामने वाला घर है संसद का। फिर भी पानी की समस्या है। पानी की उनके घर पे फिर पानी कैसे आता है? पानी नहीं है उसके घर पे, वो तो कुछ नहीं है। उगर तो परवाह नहीं है, वो तो मोटो आदमी घर कहाँ परवाह। ये सार्वजनिक कवाड़ा है। पानी है नहीं टूटे तो एक दिन तो टूटे नहीं है। ये पशुओं के लिए भी पानी की समस्या है। समस्या